है। सुर नर मुनि जन साधवा संत सर्वसदीन है। सतगुरु साहेब संत सवे दंड तंबर नामे। आगे पीछे मतलब तिनको जा कुर्बाने। निराकार निर्विशल काल जाल भय भंजन। निरलेपम निज निरगुणम् अकलयनुपभेषन्नदनं सोऽहं सुरक्षितमाब्दम् सकल समानानिरतले जलहरंबर हरदम बेपरवाहे ताए वार पारने मददमृग जो समरे सिद्धोई गणनायक गलताना करवनुरसुई पारस पर परवाना दिगणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ आदि अंत कर सेवा तम सकति संगीत रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गण प्रीतम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीश भक्ति मुक्ति बंदारी सुर नर मन जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख गावे पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म राय धावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अधारा जावे से ठासी रुद्र भूजल पारा कटे हम की पासी 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भूजल पारा कटे हम की पासी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश सदगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करू कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल मेरा कियो मैं बांधे जाम गुलाम। जय बके सतगुरु मिले सब दुख आकुरुए शरणाओ परसी सदरु कहु जोखे होए। गुरु जी अपना बोलिया चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे आपको बहुत आपसे हमको ना। आपके विसारे क्या बने मैं किसके शरण में जाऊं। श्री गौरच मुनि नारदा जिनके हृदन समाऊं। गुण किए तो बहुत किए करत न मानिहारे। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तारे। गुण मेरे बाप जी बख्शो बनवाज जो मैं पूत कपूत हो बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का न कश कबरे बिकारे। आपदाता दुख भंजना मेरी करो संभारे। छोटा तरे दरबार का रमेश दास का नाम
गले प्रेम की जेवड़ी झाके चो आ जाऊं तो करो तो बावड़ दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो हीरो जो देओ सो खाऊं तो करो तो बावड़ दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो हीरो जो देओ सो खाऊं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्य भगत जी सत्य भगत जी सर। सत्य अनिल भगत जी आपने फोन किया था आज लेकर को भगत जी। हा भगत जी मिस कॉल दिलता म्हटलं बिझी असेल तर नाही करायचं म्हणजे तुम्ही केला असतं बा असं. काय काय सांगून फायदा नहीं भगत जी सकाळपासून सुबह से लेकर क्या हुआ था भगत जी। सुबह से लेकर के न्यूज वाले अपने क्या अपने मैनेजमेंट वाले सा न्यूज चैनल वाले आए थे यहाँ पर हा हा नाही त्याच्यामुळे जो मग मी फक्त मिस कॉल केला होता भगत जी म्हटलं क्या तुम्ही क्या फ्री मतलब असाल भगत तर जी। फोन कराल. हा बोला. ये जो यहाँ पर सुबह सा न्यूज चैनल वाले आए थे जहाँ पर मैनेजमेंट वाला नहीं है सा न्यूज चैनल ऐसी न्यूज चैनल हा वो वहाँ पर यहाँ पर आए थे सुबह थोड़ा इसलिए और उसके बाद सांगली के मतलब यहाँ की मैनेजमेंट वाले भगत और दूसरे भी भगत आए थे हा वही इसलिए थोड़ा बहुत ही ये चल रहा था सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी इधर तो कोई किसी भगत का फोन उठाने के लिए टाइम नहीं था भगत जी। हा हा. और वहाँ पर उसकी जो हम लोग की चेकअप करने के लिए जो साइको डॉक्टर रहता है कि बाबा ना इनका दिमाग क्या हो गया है भक्ति के इतना डीप चले गए तो बाहर निकालना पड़ेगा इसलिए डॉक्टर आया था हम लोग को दिखाने के लिए देखने के लिए। वो ये वो अपने यही बोल रहा था परमात्मा का कि मार्ग उनको परमात्मा का मार्ग उसको कुछ मालूम ही नहीं ना भगत जी तो सब अलग वही ही उसको सोचते. हाँ वो अलग सोच रहे हैं कि बाबा ये तो बहुत डीप जा चुके हैं और हा, वहां से बाहर निकालने को बहुत ही कठिन है इसलिए डॉक्टर को भेजा था हा, चिकित्सा को भेजा था उसमें से हम लोग को समझा रहा था ऐसा नहीं करना है अपना मौज करो मस्ती करो आनंद से रहो हाँ अपने परिवार बनाओ फल फ्रूट के अलग अलग बाग लगाओ हाँ पृथ्वी कैसे देख लो जरा घूम लो गोवा बिवा जा लो और जाओ ये फिरो अपने भगवंत क्या है हा, परिवार को लेके थोड़ा इधर उधर घूमो थोड़ा पैसा कमाओ इनको क्या बताए बगजे भी उसको म्हणजे परमात्मा सब सबसे पहले परमात्मा ने उसको सृष्टि रचना समझाई हा डॉक्टर को हा सबसे पहले जितनी जो परमात्मा ने जैसी सृष्टि रचना और सृष्टि रचना बताई हम लोग को परमात्मा ने वैसे ही उसको एजुकेट एजुकेट ब्रह्मा महेश विष्णु का जन्म मृत्यु क्यों होता है और कितने दिन का कितना दिन है कितने दिन में ब्रह्मा मरता है कितने दिन में इंद्र मरता है कितने दिन में अपना विष्णु मरता है काल कब मरता है शंकर कब मरता है और जन्म दुर्गा कब मरती है दुर्गा कुछ नहीं होता है लेकिन जन्म दुर्गा दुर्गा का कैसे जन्म हुआ ये जब सृष्टि चल रही है सब अपने भाई बहन के इसे चल रही है सृष्टि ये सब उसको उसको बता दिया तो उसके दिमाग से ये हो गया तो आप तो बहुत ही डीप जा चुके हो सर इसमें भक्ति में बोल रहा है कि
डॉक्टर बहुत डीप डीप जाति पे बोल रहा है क्या उनको क्या समझ में होगा जी उसको भक्ति मार्ग में क्या पता उसको जो मैनेजमेंट वाले भगत थे वो डॉक्टर को पागल बता रहे थे। हमने जब वो डॉक्टर ही डीप में गया तभी डॉक्टर बना ना। डॉक्टर बहुत डूब गया है संसार में। वो डॉक्टर के कोर्स में डीप में गया जब भी डॉक्टर बना ना वो। हाँ कुछ पाना है तो कुछ डीप में जाना जरूरी है। हाँ, डीप में जाना जरूरी है लेकिन नहीं उसको समझने वाले नहीं है वो भगत जी लेकिन परमात्मा उनको फिर भी लग उनको जाएगा सिचुएशन समझे। उनको पुस्तक दे देने का भगत जी बस। हाँ हाँ नहीं पुस्तक हाँ पुस्तक दे दिया था शायद उनको तो डॉक्टर ने पुस्तक दे दिया। और 2 दिन हाँ पुस्तक पढ़ के अभ्यास करो बोलना तुम्हारी इसमें हाँ पीएचडी हो जाएगी। हाँ भक्ति वो भी बोलता है भक्ति करने में भी भक्ति करता हूँ हाँ अपने अर्जुन के मतलब महाभारत में भी महाभारत सुनता हूँ ये सुनता हूँ वो करता हूँ ऐसे करता हूँ लेकिन उतना नहीं जाना चाहिए बोलता है वो ये लाइफ जो एंजॉय करनी चाहिए। लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में सारा ही खेल बर्बाद हो रहा है। ये समझने वाले नहीं भगत जी। नहीं वो समझने वाले नहीं उनको पता ही नहीं भगत जी क्या है कैसे नहीं है। वही बोल रहा था साहब ये शरीर से शरीर जाके जा रहे बोल रहे हो तो सच शरीर कहाँ जाओगे तो ये बोलो दास ने ये सब लोग जाएंगे सतलुज में जाकर उन लोगों को क्या पता भगत जी कैसे क्या है ऊपर थोड़ा बताना पड़ा था उसको सतलुज में बाबा क्या है परिवार है अपने बीवी बच्चे हैं अपने जो परमात्मा में को बताया गया है वो बता दिया वैसा है वहाँ पर फल फ्रूट है अपने सोने के महल है अपने ये है वो है उसको बता दिया दास को ऐसे नहीं इच्छा उनकी लेकिन जो परमात्मा ने बता दिया सतलुज में क्या है वो बता दिया उसको लेकिन उसको बताना पड़ा सब क्योंकि वो क्या है वो डॉक्टर है वो फिर वो पकड़ लेते हैं फिर ऐसा आना मेरे को भी कैच नहीं तो किस लिए जा रहे हो इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। कभी उन्होंने सुना ही नहीं रही है। उनको पता ही नहीं ना वहां पर जाने के बाद अजर अमर रहेंगे ये सब बता रहा था दासो तो थोड़ा ये हो गया था न वो बोलता उसके बाद बोलता कि जब पृथ्वी के ऊपर जो है पृथ्वी है ना पृथ्वी के ऊपर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हवा पवन कुछ नहीं चलता वहां पर स्टॉप हो जाता है सब कुछ अब तुम कहाँ जाओगे आत्मा भी आत्मा कुछ नहीं होती और कोई ये नहीं होता वो तो आदि मानव से में इंसान बना हुआ है उनको ये पता है कि क्या बोले उन दो डॉक्टर है वो। ये ऑक्सीजन धरती पे इसलिए तो श्वास लेता है बोलना आदमी। और तो सांस भी नहीं है। उनका चलेगा वो कुछ बात नहीं है लेकिन उनको जो पता कि फायदा भी नहीं। उनको पता कि तो बताने का फायदा भी ना हम फायदा लोग भी को नहीं टाइम भगत पास। जी। हाँ हम लोग का टाइम पास हो जाए मतलब टाइम पास हो जाता है उसमें। बस बस। हाँ व्यर्थ व्यर्थ का टाइम चला जाता है। वही जो मैनेजमेंट वाला है मैनेजमेंट वाला आया था ना ये जो अपना स्टार निकाले लेके हाँ वो स्टार निकाले लेने के बाद वो तो बहुत ही इसका ये फैल रहा है ना भगत जी पूरा पाकिस्तान तक गया है सब बहुत फैल चुका है भगत जी ये हाँ हाँ फैल गया ना भगत जी। बहुत मतलब बहुत फैला है ये तो हाँ, मैनेजमेंट पूरा हिल चुका है। और मैनेजमेंट तो विरोध में है भगत जी। हाँ मैनेजमेंट है ना ये अपने साथ संगत के विरुद्ध है एकदम। हाँ विरोध है तो वो अंदर पता। आके उसको आगे अंदर उसको ये दिखाई दिया ना ये अपना लोगो सत्संगति का हाँ लोगो हाँ तो लोगो देखने के बाद उसको ही पहले थोड़ा पता चल गया था ये सत्संगति वाले है करके तो उसके हाँ बाद वो बैठ कर इंटरव्यू ले रहा था कर्नाटक कन्नड़ की भाषा में हाँ और इंटरव्यू ले रहा था उसी टाइम बोल रहा था कि आप अब इसमें जो है 2 ग्रुप हो चुके हैं परमात्मा की भक्ति में आप कौन से ग्रुप में जुड़े हो ये जुड़े हो क्या आपका कौन कौन है आपका हेड कौन है फिर ऐसे वो निकाल रहा था सब कुछ बोल रहा था अब उनको तो बोल फिर करना हेड संतरामपाल जी हमारा महाराज परमात्मा ही हेड है बोलना हमारे दूसरा कोई हेड नहीं है। हाँ, आपको कौन गाइडलाइन करता है हाँ, हमारा क्या भगवान गाइडलाइन करता है और कौन गाइडलाइन करेंगे हम लोग को। हाँ हाँ हम कोई किसी का नहीं सुनते कोई दूसरा आप समझ रहे हो तो कोई पवन पवन समझ रहा होता है हम उसको नहीं मानते हम ज्ञान को मानते हैं गुरुदेव भगवान को मानते हैं हम ज्ञान सुनते हैं हम ज्ञान ज्ञान के ऊपर चल रहे हैं। ध्यान समझ के तो हम ये थोड़ा बात को मानते हैं। तुरंत उसको स्टॉप कर दिए पुलिस वाले थे उसको बोला इसको भगा दो यहाँ से इसको सात न्यूज चैनल वालों को भगा दो यहाँ से नहीं तो ये तो फिर सात न्यूज चैनल वाले बोलने लगा तो उसके बाद वो नहीं कुछ नहीं वो इंटरव्यू लेना बंद कर दिया उसने फिर सानिया चलने वाले ने मैनेजमेंट वाले जो सानिया चला है ना वो इंटरव्यू लेना बंद हो गया और उसके बाद यहाँ की सांगली की जो यहाँ की को ये है भगत ही है वो मैनेजमेंट में ही है लेकिन क्या है वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे बहुत फैल रहा है अपने गुरुदेव का बदनाम हो रहा है बस यही बताएंगे हम देह त्याग नहीं कर रहे हैं
हम कोई अन्न त्याग नहीं कर रहे। बस ये क्या हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के चक्कर में सारे के सारे न्यूज चैनल वाले हैं और सारे के जितने पत्रकार हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान को बदनाम करने के लिए यही देह त्याग कर रहे हैं। हम तो नहीं बोला कभी देह त्याग करने वाले हैं, हमने कभी ये नहीं बोला कि उपास रहने वाले हैं। इसलिए वो वीडियो मांग रहे थे, दास के मतलब से परमात्मा ने एक वीडियो बना के दे दिया उनको, वो बोले कि डाल दूंगा, ये अपने आप ही सब बंद हो जाएंगी फिर अब। उन्होंने सब गलत फैलाना है भगत जी। हाँ क्या, हाँ उन्होंने न्यूज वालों ने गलत फैलाया है। हाँ, इसमें जो थोड़ा नाम बदनाम हो रहा है, गुरुजी को ऐसे बोल रहे थे, लेकिन कोई क्या है भगत जी, इसमें इसमें जो है उन लोग को लग रहा है नाम बदनाम हो रहा है। ये तो प्रसार हो रहा है। हाँ, इसको तो प्रसार हो रहा है, उन लोग को लग रहा है, उनकी छोटी बुद्धि के चलते लग रहा है कि क्या नहीं नहीं हमारे गुरुदेव भगवान का नाम बदनाम हो रहा है। उसमें बताया जाता है ना परमात्मा की, उसमें यही बताया जा रहा है कन्नड़ में जो है, परमात्मा आएंगे और इनको सशरीर लेके जाएंगे। ये वाला फैल फैल रहा है विज्ञान भगत जी कर्नाटक में। हाँ, यही ज्ञान है ना भगत जी, सब शरीर हम्म, जाने। सशरीर जाएगा परमात्मा। पहले तो उनके ऊपर नहीं समझ में आ रहा था, वही पहले यही बोल रहे थे कि अब नहीं, सशरीर नहीं जाएंगे, ये तो अपने देह त्याग कर रहे, देह त्याग कर रहे। इससे पहले फैल गया बहुत ज्यादा फैलने के बाद फिर उसके बाद ये नहीं, इन्होंने ये ले लिया पॉइंट। गुरुदेव मतलब उनके गुरुदेव आएंगे, गुरु जी आएंगे, संत रामपाल जी महाराज आएंगे, उनको लेके जाएंगे। और ये भी बता रहे इसमें, उसमें बता रहे संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, सर परमात्मा आएंगे है कैसे वो। फिर? हाँ, वो परमात्मा है, हमारे साथ में भी है, आपके साथ में भी बोलना। यही जो चल रहा है भगत जी, जो रुकने वाला नहीं है भगत जी। मैनेजमेंट वाले कुछ भी नहीं, कर रहे हैं लेकिन रुकने नहीं, वाला है कोई नहीं है जो कौन कोई भी कुछ कौन नहीं सा कर चले। सकता भगत जी। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये चलेगा क्या भगत जी, बस खाली ये चलेगा, ये गुरु क्या परमात्मा आएंगे, इनको ससुर लेके जाएंगे, 8 तारीख को हम दिखेंगे। सारे 8 तारीख को सारे के सारे जितने न्यूज चले यहाँ पर आ जाएंगी आ पूरे जाएगी, हाँ। हाँ, कर्नाटक और महाराष्ट्र के यही पर आ जाएंगे सारे न्यूज चैनल वाले 8 तारीख को। मैनेजमेंट वाले भी आ जाएंगे। मैनेजमेंट वाले को पता नहीं लगे। नहीं, वो देखने के लिए 8 तारीख, ड्यूटी हाँ लगाएंगे भगत जी। कोई कोई जो है ना, उनकी ड्यूटी हाँ। लगा देंगे मैनेजमेंट वालों की भी। तो सही में जाके देखो, हम्म अपन गलत है हम्म क्या, वो गलत है, ऐसा ध्यान वो आदेश ऊपर देते वाले, ना। हाँ, ऊपर वाले जो आपके जो रहे भी थे, वहाँ से आए थे यहाँ पर, वो दादास की पहचान के है वो, तो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा ये चीज है, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। नहीं तो उसको बता देते, ऐसा हमारा जो सही है वो बता दिया उसको। वो बोले ठीक है, मान्य आपको गलत सही कर रहा है तो ठीक है, बोले कि उसके वीडियो बना के दे दो। तो वो बोल रहे थे कि पिछली बार अपने वीडियो बनाया था, वीडियो हमको लोग को भेजा नहीं, नहीं आपने लेके गए नहीं तो हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद आपको फोन भी किया, ऐसे सबको उसको बोल दिया। लेकिन उसके बाद और वो जाने के बाद परसों वो 2 दिन पहले आया था, वीडियो नहीं बना पाया उस टाइम, तो चला गया वापस। वापस चला जाने के बाद वो और ज्यादा बहुत ज्यादा फैल गया। फिर वो थोड़ा थोड़ा फैला था भगत जी, थोड़ा सा, और वो स्टॉप कर दिया। उसके बाद बहुत ज्यादा फैल गया, पूरे इंडिया में फैल गया सारा। तो फैलने के बाद ये क्या हो गया, उसके बाद उनकी तो होश उड़ गए। तो ये तो सब 4 व्हीलर गाड़ी भर के आ गए फिर वहां पर, यहाँ पर हाँ, 4 व्हीलर गाड़ी भर के आ गए यहाँ पर। और इस दास को समझाने लगे, ऐसा है भगत जी, ऐसा है, ये छोड़ दो, ऐसा करो, ये क्या है, और एक वीडियो बना के दे दो, और हम उनको फिर सबको फेसबुक पर डाल देंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो डाल दो भगत जी, किसमें प्रॉब्लम है, डाल दो। किसको कौन सा डालना है, किसको क्या करना है, डालो। अभी सब जितना कर्नाटक महाराष्ट्र में लाइव चल रहा है ये, कि बाबा क्या हो रहा वाला है, बाबा संत रामपाल जी महाराज 8 तारीख को इनको लेने के लिए आएंगे आनंदपुर में। अगर जी 600 साल पहले वाला उनको उदाहरण बताने का था कि 600 साल पहले हिंदू मुसलमान के सामने परमात्मा। हाँ हाँ भगत जी, तो यहाँ पर जो कोई आता है डॉक्टर वॉक्टर, ये न्यूज वाले को नहीं बताया जाता, न्यूज वालों के ऊपर, न्यूज वालों को विश्वास नहीं होता उसके ऊपर। 600 साल पहले ऐसे तैसा, वो बोलते हैं कि अभी 2-3 साल के में अंदर को बताओ कोई सर्जरी गया क्या, बोलता है। अरे हाँ, बराबर है, वो समझ में आएगा उनका सब। कहना अभी कोई सर्जरी गया क्या, ऐसा कोई जानने वाला है क्या सिस्टम में, तुम कैसे क्यों कर रहे हो। यहाँ पर फिर प्रशासन बाद, फिर आज आज प्रशासन आई थी, इंस्पेक्टर आया था, सब आए थे यहाँ पर।
चल रहा था सब कुछ, सुबह से लेकर थोड़ा दंगा चल रहा था, लेकिन परमात्मा सब हैंडल करने वाले भगत जी, बराबर कर रहे पूरा हैंडल हैंडल करने परमात्मा। वाले हैं। पुलिस वालों की बुद्धि बंद कर दी है, पुलिस वालों को भी यही ड्यूटी लगा दिया, रात में दो नाइट में भगत रहे, पुलिस रहते, डे में एक पुलिस रहता है। हाँ, दे पता परमात्मा बता दिया है भगत जी, पहले ही जुली भाई जी के माध्यम से बता दिए हैं, देवी देवताओं के लिए, देवी देवता आपकी रक्षा में आएंगी करके, और उसके बाद किसको नहीं होगा तो मैं खुद आऊंगा। और जो मैनेजमेंट वाले थे वो बोल रहे थे कि ऐसे है उनकी तो ये 150 वकील है, वो है, ये है, ऐसा है। वो बोल रहे थे, उनको बोल रहे थे आपके हाथ से नहीं हो रहा था, हम खुद जाते हैं उसके ऊपर केस डालते हैं, उसको देखते हैं उसको भगत को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम ऐसे हमारे खिलाफ ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों बदनाम कर रहा है हमारे गुरुदेव भगवान का नाम जो है, क्यों ऐसे कर रहा है। तो उसको देखेंगे बोल रहे थे, तो बोले ठीक है, तो आप आगे तो उसको वीडियो दे देता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वीडियो देने में क्या प्रॉब्लम है, 10 में हिंदी परमात्मा दास प्रेरणा की हिंदी में करके दे दो वीडियो, हिंदी में करके उनको दे दिया, डालना है तो डाल दो तुम भी, और बोल दो संत रामपाल जी महाराज का नाम बदनाम नहीं हो रहा है, हम देह त्याग नहीं कर रहे हैं, हम देह त्याग नहीं कर रहे बिल्कुल। जो करेंगे वो परमात्मा करेंगे, परमात्मा आएंगे। हाँ, हम देह त्याग नहीं करेंगे, जो चल रहा है, जो न्यूज चल रहा है, ये न्यूज वाले सब अपना मन माने फैल रहे हैं, देह त्याग करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये तो उपासी मतलब खाना पीना छोड़ दिए उन लोगों ने, ये ऐसा बोल रहे हैं ना, ये सब ये चल रहा है, इसलिए दास ने परमात्मा प्रेरणा की उसको दे दें, वो कर्नाटक इसको दे दिया, वो अपना भी चलता, वो भी चलेगा उनका, और इधर ये भी चलेगा, तो फैलता जाएगा वो भगत जी। हमारे भक्ति में तो बोलना आत्महत्या ये कोई करेगा ही नहीं। हाँ, जो गलती से मैनेजमेंट वाले भगत बोलते हैं, भगत जी क्या है कि सशरीर नहीं जा सकते बोल रहे हैं। फिर परमात्मा ने क्यों लीला बताया दिया वो संगत नहीं में। भगत जी, सत्संग में बताया परमात्मा ने, हाँ सशरीर लेके जाऊंगा करके। हाँ। भगत जी अभी 8-15 दिन पहले ही पवन भगत जी के से ना परमात्मा ने ये भी निकाला है, तो भगत लोग अभी सशरीर जाएंगे। हम्म वो वीडियो का आखिरी लफ्ज यही था भगत जी पवन भगत जी का। हम्म 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 इसके पहले ऐसा कभी बात नहीं निकला पवन भगत से, लेकिन अभी 8 दिन पहले ही का वीडियो है। बराबर भगत जी। हाँ, ये जो अपने बारे में परमात्मा को पवन भगत जी बोल रहे थे ना कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर फिर वो सतलोक का मजा कौन लेगा। उसी टाइम पे वो वीडियो में ना ये आखिरी बात है कि सशरीर जाएंगे भगत लोग, परमात्मा ऐसी लीला करेंगे। हम्म। ये परमात्मा ही बुलवाते हैं। हाँ, शब्द परमात्मा रूप, खेला सब भगत हाँ जी। शब्द रूप परमात्मा है। हम्म भगत जी दोपहर में मैं इसलिए फोन कर रहा था कि अभी अपना जो सत्संगति चालू हो गया था ना, हर जगह 150-150 लोग जो जमा होते थे, तो उस टाइम है ना सबने पुलिस स्टेशन का परमिशन लेके ऐसा सत्संगति करते थे। तो आपने कोई डर हम्म। नहीं क्या भगत जी? नहीं भगत जी, पुलिस प्रशासन अभी हम लोग को ये नहीं देगा भगत जी, परमिशन पहले परमिशन दे नहीं दो देगा। ना। नहीं उनको तो अपन ये भी लिख के देंगे कि हम कोई देह त्याग नहीं कर रहे, कोई आत्महत्या करेगा नहीं, लेकिन हमारे पास है ना उधर सात संगति के लिए 3 दिन सात संगति करते हैं, तो हमारे 10-15 लोग भगत बस जमने वाले हैं। अभी ये देखने वाले 100 जमा होंगे तो उसका हमारा कोई वो संबंध नहीं है। नहीं भगत जी, क्या हुआ है, ये अभी इनको विश्वास नहीं है हम लोग के ऊपर, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा फैल चुका है भगत जी, ये वो नहीं दे रहे, वो तो बोल रहे कोई एक भी भगत आ रहा तो वो तो पुलिस वाले हर 10 डेली देखते हैं, उनका फोटो निकालते हैं, शाम को जाते वक्त फोटो निकालते हैं कितने घर में है, 4 होंगे हाँ, तो फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है, और ज्यादा बढ़ गए, एक भी बढ़ जाएगा तो बोलते हैं कि कौन आया है, कहाँ से आया, उनको भेजो वापस। तो उनको वही 20 आदमी का डर है ना, 20 आदमी हाँ जाने वाले हैं। हाँ? हाँ, फिर हम, हाँ, 20 आदमी जाने वाले, आत्महत्या करने वाले बोल रहे, वो तो देह त्याग करने वाले बोल रहे हैं, नहीं वो, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रही है। नहीं तो फिर उनको है ना भगत जी एक आरजी लिख के है ना, वो मेन उधर हम्म का साहब है ना पुलिस वाला, उसको देना पड़ता है। और अपन उसका ये भी लेते हैं कि भाई आप वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, हमारी जवाबदारी। हाँ, जो होएगा हम्म वो तुम्हारे सामने होएगा,
हमारे को दो पुलिस तो तुमने पहले से ही दे के रखा है, कोई टेंशन नहीं, जो होएगा वो तुम्हारे सामने होएगा। लेकिन परमिशन लेने का है ना, ये तरीका है भगत जी। अभी देखो गणपति पे बैठते हैं ना, तो गणपति बिठाने वाले को परमिशन लेना पड़ता है, बराबर। और उनका परमिशन लिया ना तो फिर अपन सेफ में रहते, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हर जगह है ना भगत जी, ये मैनेजमेंट वाले ने सात संगति बंद करने के लिए गए हैं। झूठे पेपर, परमात्मा के नाम के झूठे पेपर लेके गए हैं भगत जी। तो परमात्मा का आदेश है कि ऐसा सात संगति को नहीं देने का, ये दूर रहिए ऐसा। और एक बार जलगांव में भगत जी ऐसा ही पेपर लाया था ना उन्होंने, तो मैं पीएसआई को बोला था, अगर जेल धाम से अगर परमात्मा का ऐसा आता है आदेश, तो उसके ऊपर जेल का सही सिक्का होना जरूरी है। मैं बोला देखो सर, अगर होगा तो हम अभी तुरंत ये सात संगति बंद करेंगे। तो मैनेजमेंट के हाथ में था ना वो पेपर, बताने के लिए लाया था, तो वो तो झूठा था। वो लोग तुरंत पीछे छुपा दिया भगत जी, एक ऐसा भीड़ के अंदर। वो साहब के हाथ में दिया ही नहीं पेपर बताने के लिए। देखेंगे भगत जी फिर क्या है, एक बार हाँ पूछेंगे। हाँ, क्योंकि इसके पहले ऐसा किया है, इसलिए वो परमात्मा ने मेरे दिमाग में डाला, क्योंकि बहुत दिन से तो सत्संग भी बंद हुआ है ऐसा। नहीं क्या भगत जी इसमें फिर भी हम लोग सुन लो, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से हम लोग देखेंगे भगत जी, एक बार पुलिस स्टेशन को वाले पुलिस वाले को पूछ के देखेंगे कि हम लोग को परमिशन दोगे। तो क्या कर रहे भगत जी यहाँ पर आकर, वो तो खुद ही आकर आज के 8 6 7 8 का है ना परमिशन कैंसिल करके गए। जो जो कार्य है वो ये है यहाँ का, जो हम 15 15 20 लोग 22 लोग मिलके 20 25 लोग मिलके हम लोग इतना ही कार्यक्रम रखा था, उन्होंने खुद कैंसिल किया हुआ है वो। बोला तो कार्यक्रम कैंसिल किया था ऐसा। हाँ वो खुद कैंसिल करने के लिए बोले उन्होंने, इसलिए तो कैंसिल किया हुआ है वो। है ना, अभी देखो, ये गणपति का त्योहार साल में एक बार आता है, तो अब कितने लोग मनाते हैं वो। तो ये भी अपना हम्म प्रकट दिन साल में एक बार आता है, तो ये भी हम मनाते हैं। ये हिसाब से वो अपने को परमिशन लेने का है। और परमिशन लेना बोले तो अपन जवाबदारी लेने का है कि हमारे हम्म पर कार्यक्रम में कुछ तुमको प्रॉब्लम आएगा नहीं, इसलिए अपने को परमिशन लेना है। हम्म परमिशन लेंगे ना भगत जी, तो अपन 15 20 भगत उधर जमा होके ये सात संगति कर सकते हैं। उनको भी देना हम्म देना ही पड़ेगा भगत जी, क्योंकि वो हम्म प्रोसीजर के साथ कर रहे हैं ना अपन। हम्म और कोरोना के बाद में ना भगत जी, अगर शादी भी करना है तो उनको लिख के देना पड़ता है कितने आदमी आने वाले हैं, उस टाइम कोरोना के टाइम पे। अभी भी वही हम्म प्रोसीजर चालू है। हम्म। 1500 लोग ठीक है आने भगत वाले जी। हैं तो पूरे। हाँ, हम्म, बोलो। ठीक है भगत जी, देख लेते हैं फिर पूछ लेते हैं, हाँ देखो, पूछेंगे फिर। पूछो देखो, क्योंकि ये अपने को है ना, परमात्मा ही अपने दिमाग में विचार देते हैं ना भगत जी, अपन नहीं कुछ कर हम्म रहे हैं। लेकिन परमात्मा हम्म क्या बोलते हैं, तुमको अपने को काल के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम्म जब तक अपन काल लोक में है, तो अपने को देखो उनका पूरा कर्जा भी फेडना है। परमात्मा ने यही बोला है ना अपने को, बोले तो उनके हम्म उनके संविधान के हिसाब से चलना है। अपने को हम्म परमिशन लेना जरूरी है। अभी देखो, उन्होंने भी ट्रस्ट बनाया था, तो ट्रस्टी भी वो डिपार्टमेंट उनके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से ही बना पड़ता है। हम्म वो उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। परमात्मा ने भी ट्रस्ट बनाया था, उनका भी नाम से था, तो अपने को भी ऐसा मेरा ख्याल है, तो बनाना जरूरी है। हम्म। तो सिर्फ अर्जा देना पड़ता है भगत जी, और उसके ऊपर सही सिक्का लेके और एक ट्रस्ट उनके पास रहेगा। और प्रोसीजर तो पहले से ही चालू हो गया, दो पुलिस अपने साथ में है। हम्म परमिशन लेके करेंगे ना भगत जी, तो आपने जैसा भाई अभी उधर ये 4 5 आदमी जो भगत आए थे, उनको रिटर्न कर दिया। हम्म वो नहीं, वैसा नहीं होगा। परमिशन नहीं लेंगे ना भगत जी, तो नहीं आने देंगे, ऐसी बात है। बराबर, देख लेते हैं भगत जी, पूछ लेते हैं एक बार, हाँ देखेंगे फिर। पूछ लो, जी। क्योंकि जरूरी है, क्योंकि वो हम्म जो 20 जन जमा होने वाले हैं, उनके लिए तो गलत ये लगा दिया कि वो देख त्याग करेंगे।
ऐसी कुछ बात नहीं है, लिख के देने का भगत जी। हम्म। जो करेंगे वो परमात्मा करेंगे, और आपके सामने सब कुछ होएगा। हुआ तो सब तुमको हम्म। दिखने वाला है बोलना, कैमरे लगा बराबर। चालू ठीक है भगत ठीक। चालू थी कैमरे, ठीक है भगत जी, सत साहेब, अच्छा है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो सत साहेब। सच्चा है सच्चा है। इसमें क्या हो रहा है भगत जी, अभी जो दिन और रात में सो जाते हैं, दिन में ये दुनिया वाले आके बैठ जाते हैं यहाँ पर। कोई मतलब ज्ञान चर्चा, मतलब कोई ऐसी कोई सत्संग वित्संग, सत्संग थोड़ा थोड़ा टाइम शाम को सुन लेते हैं, एक शाम को 1 घंटा सुन लेते हैं सत्संग। और थोड़ा क्या होता है सर, दुनिया वालों से अभी तो परमात्मा हम लोग को 15 दिन 15-20 दिन, अभी 15 दिन ही बाकी बचे हैं ना। आज कितना तारीख है? आज 26 तारीख, 26 तारीख है। अभी 15 दिन भी बाकी नहीं है, 10-12 दिन बाकी है। इसी में इसके अंदर जा रहे हैं सारे के सारे जितने दुनिया वाले के अंदर, इन्हीं के साथ बोलना, इन्हीं के साथ चलना उठना खड़ा बैठना, इनके साथ चल रहा है सब दुनिया वालों के साथ। अभी जो मैनेजमेंट वाले भगत आए थे, थोड़ा उनके साथ चर्चा हो रही थी, तो चर्चा उनके साथ होने से भी थोड़ी अच्छा अच्छा लगता है। वो भी भगत मतलब वो टेढ़े नहीं बोलने वाले, वो भी ज्ञानादर से बोलने वाले हैं। लेकिन उनका जहाँ तक उनका है, तो भगवान की तो महिमा तो करते हैं, महिमा तो सुनते हैं थोड़ी बहुत, तो अच्छा लगता है थोड़ा वो। या तो ये दुनिया वाले आएंगे तो जी प्रशासन आ गई, तो ये तो बहुत दिमाग ये होता है भगत जी इनका, इनके साथ का। इसलिए क्या होता है, चर्चा अभी शाम को भी चर्चा करें तो यही घूमता है दिमाग में। भगत जी सत साहेब, सच्चा है सच्चा है। वो क्या करते हैं मालूम है क्या भगत जी, अभी तुम्हारे साथ तो उधर ठीक से चल रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी पास में है, और उधर बहुत चर्चा हो गई इसलिए। नहीं तो वो क्या करते मैनेजमेंट वाले, डिपार्टमेंट को पैसा दे के या ऐसा सत्संगति बंद करवाते। हाँ। उन्होंने बहुत जगह मेरे को, परमात्मा ने भले हमको खड़ा किया था भगत जी, लेकिन परमात्मा ही बुलाते हैं मेरे को। और हम्म वो सात संगति 3 दिन हुआ, नहीं तो वो पहले दिन से बंद करना चाहते हैं। एक हम्म। बार देखो राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था, सबको भागना पड़ा था पहले ही दिन। हम्म। उन्होंने तो बहुत बूंदी बिंदी ऐसा बड़ा कार्यक्रम करने का सोचा था, लेकिन उधर पवन भगत है, तो सबको भागना पड़ा था। और रामदेव हम्म घर के भगत जी कितने भगत जी। हाँ बरोबर, रामदेव भगत जी। और मैं भी था ना भगत जी, हम था हाँ कानपुर से सोराईदास था। मिलिट्री वाले। हाँ 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 हाँ, मिलिट्री वाला उन्होंने भी रामदेव उसका भगत जी, नाम था। हाँ बराबर, तो उन्होंने ना हाँ, भगत जी, वो बोले मैं मिलिट्री वाला है, कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। हाँ और मैनेजमेंट ने पूरा वो पुलिस स्टेशन खरीदी कर लिया। बोले बंद तो बंद, कितना भी पैसा ले लो। और नहीं चलने दिया सत्संग थी वो। उसने अपने को कैसा प्रोसीजर पहले कर लिया ना भगत जी, तो अपना गुनाह कुछ नहीं रहता। हम्म। बिना परमिशन का बोले तो वो गुनेगार साबित करेंगे अपने को। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सबको है ना 2 दिन पहले ही बंद कर देंगे भगत जी पुलिस स्टेशन को। हम्म। इसलिए ये प्रोसीजर करना बहुत जरूरी है। 2 दिन से मेरे दिमाग में है ना भगत जी, ये उतर रहा ही नहीं। हम्म। और परमात्मा ही करवा रहे भगत जी, ये प्रोसीजर के साथ चलना जरूरी है। जरा परमात्मा करने वाले हम लोग जाके जरा आज ही डाल देंगे हाँ अर्जी डाल इधर दो, से। उनका सही सिक्का लेके आओ, और आपने सिर्फ 20-25 लोग 20 लोग बताने के भगत जी। हम्म। हमारे 20 भगत हमेशा आते हैं, 3 साल से आते हैं, और 3 दिन का प्रोग्राम रहता है हमारा। हम्म। उनको परमिशन मिलना जरूरी है। ठीक है तो मेहमान लोग, डाल देते हैं। हाँ हाँ एक बोलो बार बोलो। डाल देते हैं। हाँ डालेंगे ठीक तो है भगत देखेंगे जी, क्या होता है, हाँ ठीक है क्या होता है ठीक नहीं होता है। और है। अरे इसका वो जो उसी मेन जो चीज है भगत जी मेन। उसके लिए ही बैठे वो डिपार्टमेंट वाले ना, उसके लिए ही बैठे कि आपने को परमिशन देने के लिए। हाँ। हाँ, ये प्रोसीजर इसमें है। क्या हो रहा है कि जैसे कि जो ज्यादा न्यूज फैल रही नहीं झाकी देह त्याग करने हाँ वाली, हाँ। इसलिए तो इसलिए थोड़ा परमात्मा मतलब परमात्मा ही करवाएंगे वो, किसी क्या है डाल देते हैं और क्या होता है देख लेते हैं बस। है नहीं, लेकिन अपना बात करने का तरीका और उनका सोचने का तरीका अलग है। ये उनको बता हम्म देंगे ना भगत जी, तो परमिशन 100% मिलेगी।
अब घरात येऊ शकत नाही का परमात्मा हे 100% परमिशन मिलेगा अपने को और लाइव करो, ऐसा कुछ गलत होने वाला नहीं है। ये उनको भरोसा दिया ना तो उनको भी मालूम हो जाएगा अपना सार ये गलत हो गया और अपना भक्ति का अलग है ऐसा। सच्चाई भगत जी। ठीक है ठीक है शब्द परमात्मा ठीक है सच्चाई भगत जी सच्चाई सोचो और बाद में कुछ चलेगा चलते अपना ठीक है आता है तुमका सुनाई नाही त्याचं कोई चीज आहे परमात्माच बंद करायला लावलं हमारा पैर दुखाता है कुछ करब नहीं जान ली हूँ सब छोड़ छाड़ देवे इसमें कुछ और कुछ नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ने की चल रही है, हमारी जो चल रही है। जैसे कभी ये वाला ज्ञान अभी तो किसी को है नहीं भगत जी। जो असली जो सतलोक है परमात्मा बता रहे हैं, उस सतलोक के बारे में किसी भगत को पता नहीं है। बस नीचे वाले सतलोक को पकड़ के बैठे हुए हैं। आज ऊपर के सतलोक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहला सतलोक था बोलते हैं, वो उसको लेके फिर उसके ऊपर कमल का फूल था बोल देते हैं। तो परमात्मा बोलते हैं नहीं नहीं हाँ वो सतलोक था होगा शायद, तो सतलोक ये नीचे वाला सतलोक होगा। लेकिन परमात्मा ने वहां से परमात्मा 4 लोग रोजे बोल रहे हैं, ये किसी को ध्यान में नहीं आता है, किसी के पास मतलब दिमाग में नहीं आता है। वो तो आगे का जो पकड़ेगा उसी को तो समझ में आएगा, आगे को नहीं पकड़े किसको समझ में आएगा, फिर नहीं आएगा समझ में, वही एकदम गलत समझ लेगा इसको। इसलिए मैनेजमेंट को तो उनको तो पता ही नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। उनकी तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अपने 5 जो है देव देवता उसकी पूजा कर रहे हैं। जो 5 फोटो रखते हैं ना उसकी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके वो वही बोल रहा था दास को क्या करो, ये अधिष्ठान रखो, जो 5 देवी देवता का जो है वो अधिष्ठान रखो। उनको क्या बोलना है भगत जी, क्या वो उनकी सब संघर्ष करते लड़ना है, उनकी तो समझ में वाले आने वाला नहीं है। फिर वो आ गए, उनको तो बहुत ठीक है हुआ, ऐसे उनको ऐसे बोल के ऐसे निकाल देना है। दास को ने ठीक नहीं ना लगा दूंगा नहीं बोला दास, वो बोल के चला गया। आप देखो देख लो फिर विचार करके। वो बोला ठीक है बाबा विचार करेंगे करके। इनको क्या बोलेंगे फिर, इनकी बुद्धि वहां तक चलिए बैठी हुई है। इसलिए हम लोग की जो है बुद्धि, इन लोग की जो बुद्धि मैनेजमेंट वाले की बुद्धि क्या है, एकदम बस सेवा करो। ज्ञान चर्चा उनकी तो चर्चा भी कर यहाँ भगत लोग काम कर रहे हैं बैठे हैं आराम से बोटिया लगाए है, वो परमात्मा उसको ध्यान देके आगे बढ़ा रहा है। जो ज्ञान के प्रचार में लगा हुआ है उसको ज्ञान को प्रचार दिया जाएगा। आराम से मस्ती और जो वीडियो नहीं उसको जो गुरुदेव भगवान को पहचान कर अपनी भक्ति करना चाहता है उसको ज्ञान दिया जाएगा, घूमा के लिए ज्ञान देकर उसको पार किया जाएगा। यहाँ पर जैसी इच्छा रहती है वह मिलता है। भगवान के पास जाने मोक्ष चाहिए बोलते हैं, मोक्ष देते हैं परमात्मा। वैसे भी जहाँ जहाँ इच्छा जैसी परमात्मा कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, कल्प वृक्ष की जो चाहते हैं वही मिलेगा। मोक्ष चाहते हैं, दृढ़ता से मोक्ष पाना करते हैं चलते हैं तो मोक्ष देगा भगवान। और जो सेवा चाहते हैं सेवा देगा भगवान। अपनी इच्छा के ऊपर है, कल्प वृक्ष के नीचे हम जितनी दृढ़ता दिखाएंगे भगवान के पास जाने के उतना भगवान दिखाएगा और ऐसे निकालने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार जो है हम लोग को परमात्मा ने सतलोक के बारे में बता समझा दिया है। जब तक सतलोक का ज्ञान ही नहीं होता तो भक्ति चालू नहीं है बोल रहे परमात्मा। सतलोक का ज्ञान होने के बाद ही सतलोक क्या होगा, सतलोक का ज्ञान होने के बाद ही उनकी सतलोक को ज्ञान होने के बाद ही भक्ति चालू होगी। जैसे कि जो मैनेजमेंट वाला आया था सान्यू चल वाला, तो उसकी चर्चा थोड़ी चली थी उसके साथ परमात्मा ने सान्यू चला भी हो और ये भी हो और यहाँ की हमारे की मैनेजमेंट वाले भी। वो तो दास से वही बता रहा था कि 1 साल के 2 साल या 10 साल के अंदर भगत ने परमात्मा बता दिया पार हो जाना चाहिए, तो पार होने की इच्छा चाहिए उस भगत को। तो भगवान ने वो बोल रहे कि ये नहीं ऐसा होता,
भगवान ने कहा बताया ऐसा होता है। अरे दास के माध्यम से बता रहे तो कि गलत विचार कर लो ना, गलत क्या इतना इतना दृढ़ता से बता रहा है, मतलब इसके ऊपर विचार करो, प्रमाण देखो। कोई नहीं मांग रहा है प्रमाण तो नहीं मांगो, मत हमने भी परमात्मा ने नहीं दिया वो उनको प्रेरणा का दास को प्रेरणा करके नहीं दिया, लेकिन वो मानने वाले नहीं ना, जैसे कि वो भगत जो रहते हैं उनके पास ही वो तो 2003 से जुड़े हुए हैं, वो 20-20 साल थे, 20-22 साल हो गए उनको जुड़ के। हो उनको तो लगेगा तो उसको झूठ लगेगा, वो तो वो सोचेगा मैं पार नहीं होगा, फिर 10 साल के अंदर प्रमाण बता दिया है तो मैं पार नहीं होऊंगा, इसलिए सोच के वो क्या करता है भगत, नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोला है परमात्मा ने, प्रथम नाम लूंगा, सतनाम लूंगा, सार नाम लूंगा, सार शब्द दूंगा, तब ऐसे निकलना है। इनकी बुद्धि हाथ काटी चुकी है, नहीं समझ में आ रहा है, और भगवान हम लोग को समझा रहे हैं, जो भगत अपने निर्गुण उपासना के लायक बन गया उसको निर्गुण उपासना दी जाएगी और सार शब्द को प्राप्त होगा, उसको सार शब्द प्राप्त होगा, गुरुदेव भगवान को प्राप्त होगा, गुरुदेव भगवान को स्मरण करेगा। सार शब्द मतलब अपने गुरुदेव भगवान को प्राप्त करना चाहेगा, उसको सार शब्द बोलते हैं। और जो सत्य भक्ति है, तो सत्य भक्ति किसी बोलता है, अविनाशी भगवान से जो प्रेम किया है, जो अविनाशी भगवान से जो प्रेम करता है ना, उसको सतनाम बोला जाता है। सत्य भक्ति अविनाशी भगवान से प्रेम, उसको सतनाम बोला जाता है। और ये नाम बोलते बार बार, नाम बोलते, नाम बीज होता है, नाम बीज होता है, नाम बीज होता है। नाम यानी क्या होता है, भगवान होता है। नाम यानी प्रथम नाम, सतनाम, सार नाम नहीं होता। अरे ब्रह्मा का बीज डाल दिया कि ब्रह्मा का तो क्या हो गया, फिर ब्रह्मा में विष्णु के बीज डालने का मतलब अंदर कौन सा आएगा फिर वो? एक परमात्मा ने इन लोग को दे दिया है, मंत्र करते रहो, ब्रह्मा के मंत्र भी, विष्णु के मंत्र भी, सतनाम भी, सार नाम भी जो है मंत्र भक्तों को दे चुके हैं। अरे भगवान ही चाह रहे हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रही तेरी, और इसमें से ये बता रहे ना परमात्मा, इसमें बता रहे सार शब्द प्राप्ति। जब तो सार शब्द प्राप्ति, सार शब्द समझ में नहीं आएगा, सार शब्द से जुड़े बिना नहीं समझ में आएगा। जैसे कि पवन परमात्मा, पवन भगत जो निमित्त बना के वीडियो बनाया है, तो वीडियो जब तक नहीं देखेगा क्या समझ में आएगा इनको? इनकी बुद्धि आउट हो चुकी है पूरा, बस सेवा में लगे हुए हैं। इनको कुछ अभी तक शब्द रूप ये होता है क्या होता है इनको पता नहीं, बस सेवा करते रहो, मरते रहो, बस खाली सेवा में कुछ नहीं है। सेवा के साथ सब कुछ करना पड़ता है। सबको समझाने के लिए हम सबको परमात्मा बोल रहे हैं, सबको समझाने के चक्कर में हम पीछे न रह जाए। हम अपना टारगेट आगे रखेंगे और उसके बाद दुनिया वालों को देखेंगे। अरे इनका यही समझ में आ रहा है, दुनिया वालों की समझाना ही हम लोग की सबसे बड़ी ड्यूटी है। सबसे बड़ी ड्यूटी हम लोग को परमात्मा ने क्या कौन सी दी है? अपना खुद का मोक्ष करने की। खुद का मोक्ष करते करते जिसको समझाना है वो ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पर न्यूज चल, यहाँ पर आती कोई भी आता है तो ये पुस्तक सेवा चालू हो गई, कोई भी आता है उसको दिया जाता है, सुनो सुनो बाबा ऐसे इसमें सत्संग में इसमें ऐसा है, तुम भी सुन लो, ऐसे करो, तो थोड़ी सेवा, घर बैठे सेवा हो गई ना मुकेश जी। वैसे ये क्या है, सब छोड़कर ये क्या है, सेवा के पीछे लगे हुए, दूसरे को समझाने के पीछे लगे हुए, अपनी भक्ति के पीछे नहीं, अपने मोक्ष प्राप्त। वो बोलते नहीं मोक्ष प्राप्त करवाना है, अरे मोक्ष प्राप्त करवाना है तो देख लो ना फिर एक बार, मोक्ष प्राप्त करवाना है तो मोक्ष की तरफ ध्यान की तरफ देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा ज्ञान अनुसार। मोक्ष प्राप्त करना है तो बस सेवा करने से थोड़ी मोक्ष होता है, नहीं होता सेवा करने से मोक्ष। इसलिए हम लोग को परमात्मा समझा रहे हैं कि जब तक हम लोग उस सटलों के बारे में जब पता चल गया, तभी तो अपने उसकी सारी इच्छा हटकर अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में लगेगी, तभी तो उसकी तड़प बन गई भगवान के पास जाने की, तभी तो वो भगवान के पास जाने तैयार होगा फिर वो भगत, जब इच्छा मिटेगी तो। इसलिए हम लोग को परमात्मा समझा रहे हैं, इच्छा बीज भस्म होते रहा, जब इच्छा बीज भस्म हो जाएगा तब भगवत जो अपने भगवान के अंदर समा जाएगा। समाने के बाद ही हम लोग जब समा जाएंगे तो अपने जो वहाँ पर जो परमात्मा का शब्द रूप है, उस शब्द रूप हो जाएंगे, वहां पर जाकर शब्द रूप हो जाएंगे, अपने परमात्मा के साथ रहेंगे। वहाँ की जो सुख संपत्ति है, सुख है वहाँ का, तो अलग ही सुख है वहाँ का। वहाँ जाने के जाने के बाद तो पता चलेगा। जैसे कि परमात्मा हम लोग नीचे वाला सुख बता दी, उसको मन में इच्छा रखे तो भक्ति करेगा, तो भी उसके क्या होता है, समझ में थोड़ा आ जाता है वो, ठीक है समझ तो लेगा, भगवान बोलते हैं समझ तो लेगा ये, आज नहीं तो कल समझेगा, आज नहीं तो कल समझेगा, अभी नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो कल समझे परमात्मा, इसलिए उसको दिया हुआ है, वो कर रहा है, वो करते रह रहे हैं। यही जो पॉइंट है ना समझ के, जैसे कि क्या होता है भगत जो है, जैसे जो चर्चा चलती है तो बीच में कोई एक बोल रहा है तो सबने सुननी चाहिए ना, किसी को धैर्य नहीं है, किसी को धैर्य नहीं। 20-20 साल से बोलते हैं, मैं 20 साल से जुड़ा हूँ, मैं 2003 से जुड़ा हूँ, ये भगत बोल रहा है, दूसरे भगत ने बोलना चाहिए कि बीच में
भगत के लक्षण है क्या ये? जब एक भगत एक भगत बोल रहा है तो हम बीच में क्यों बोले? धैर्य है कि ये कौन सा गुण है अपने के पास फिर? इसलिए हम लोग के पास धैर्य की जरूरत होती है। हमारे ज्ञान से हम अभी खुद को कर्ता मान रहे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके भी आगे उससे भी आगे बोल रहे हैं। अभी तो जीव को कर्ता मान रहे हैं, वो जीव बोल रहा है करके उसको कर्ता मान रहे हैं, इसलिए उस शब्द को क्या कर रहे हैं, जो शब्द परमात्मा खुद बोल रहे हैं, लेकिन खुद परमात्मा के बोले हुए शब्द को क्या करते, टाल देते, फिर खुद का चलाते हैं वहां पर। इसलिए खुद का चलाते हैं, इसलिए वो मार खाते हैं, वो अभिमान कर रहे हैं। फिर भगवान के पास कैसे जाएंगे? भगवान कैसे पसंद करेंगे इनको? इनको बिल्कुल परमात्मा पसंद नहीं करता है। जो भगत अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में रहते हैं, और जो भगत जो है अपने भगवान के पास जाने तैयार रहते हैं, वो मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं रहते। मान बढ़ाई तो उनके आसपास भी नहीं रहते भगवान के जो पास जाना चाहते हैं। ऊपर ऊपर बोलने से कोई भी नहीं भगत बनता। ऊपर ऊपर से जो विधि है उसकी परमात्मा बताई गई है, वो विधि से चलेगा। उसका दिल यहाँ पर लग रहा है तो भगवान थोड़ी लेके जाएगा। जिस भगत के यहाँ पर दिल ही नहीं लग रहा है तो वो तो भगवान उसको लेके जाएगा। अब परमात्मा बोल दिया जिसके यहाँ पर ऐसे ये नरक लोक में आपको कैसे दिल लग रहा है यहाँ पर, कैसे अपना अपना मान रहे हो यहाँ पर? वो ये नहीं हो सकता भगत जी। जो त्रिगुण का जो है ना अपना अपना मानना, जो मैं करता हूँ, मेरा है, ये है, इतना छूटता नहीं है ये, जब तक हम अपने गुरुदेव भगवान को एक करता नहीं मानेंगे। तो बहुत ही कमजोरी में आते हैं भगत ये। अपने खुद को बोलते हैं, आप खुद ही बीच में बोल देते हैं। ऐसे कोई भगत बोल रहा है ज्ञानाधार से और खुद ही बीच में बोल देते हैं, ये भक्ति है? अपने कितना भी हमारे ऊपर संकट आ जाए, हालांकि हम लोगों ने बिल्कुल भी बीच में नहीं बोलना है। शांत रहना है, जितना शांत रहोगे उतना अच्छा है। जितना शांत रहोगे उतना ज्ञान तो प्रकट होगा। जितना हम बहुत ज्यादा ज्ञान है बोल के हम आगे बढ़ेंगे तो उतना ही ज्ञान हम लोग कम हो जाता चला जाएगा, अभिमान आ जाएगा। तुरंत अभिमान को मार कर अपने आगे को बढ़ना है। इसलिए जो भगत अपने भगवान की तरफ से जितना परमात्मा बता रहे हैं हम लोगों को कि 80% और 20% के भाई जो बारी है परमात्मा बता रहे हैं, वो 80% और 20% में आ जाना चाहिए भगत को। अभी तो काम छोड़कर अपने बैठे हुए तो 100 के 100 अपना परमात्मा करवा रहे हैं। जिस भगत के काम छोड़ के बैठे जिस भगत ने, और उसके 100 को तो 100 कर रहा, पूरा दिन भर भी कुछ ना कुछ चर्चा चलती रहती है बैठ कर। और अभी रात में भी थोड़ा, जैसे अभी क्या हो रहा है, दिन भर दास नहीं सो पाता है और रात को भी जल्दी नींद नहीं आती है, वो सब बातें हैं दिमाग में, सब बातें चलती रहती है, इसलिए सोने के बाद भी आधा घंटे तक नींद नहीं आती। जब दिमाग शांत हो जाता है तब नींद आती है। फिर ये मैनेजमेंट दंगे हो चुके हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इतने आदमी आते हैं तो आप कैसे संभालते हो सबको, कैसे हैंडल कर रहे हैं? अरे हैंडल करने वाला कोई और है, हमारा जियो की क्या औकात हैंडल कर रहा है इतना? जियो को कोई आ रहा है ऊपर से, और सीधे वो जो क्या जगत वाले हैं, वो तो सीधे अंदर जाके अंदर आके वो भगवान के चेयर के सामने अपना प्रणाम करना चाहते हैं। वो अंदर आकर उनको अंदर नहीं भेज तो नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग अंदर आना है, हम लोग के अंदर आना है, लेकिन दरवाजा बंद कर देते हैं परमात्मा। तो क्या करना, आकर अंदर आके दर्शन लेना चाहते हैं। और नहीं बाबा, ऐसे ऐसे न्यूज फैल रहा है ना ज्यादा ये, इसलिए आप पर आके दर्शन लेना चाह रहे हैं। इनकी जो भूल है इनको बताया जाता है, ऐसे नहीं है, आपको कोई त्याग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। सब ये अंधविश्वास, मतलब ये क्या है, सब गलत गलत बात फैल रही है, इसलिए सब शांत हो जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे सब चले जाते हैं। लेकिन ऐसे, और भगत ने अपने क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए अपने भगवान के प्रति। विश्वास कमजोर भी कर रहे हैं परमात्मा हम लोग को, हम लोग के अंदर से भगवान विश्वास कमजोर भी कर रहे हैं, तो भगवान खुद कर रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर हम क्या करें, थोड़ा धैर्य से रहे। कमजोर आएगी, कितनी भी कमजोरी आएगी तो हम लोग को थोड़ा गुस्सा ना हो। कमजोरी कितनी भी आई तो गुस्सा नहीं होना चाहिए भगत को, शांत रहना चाहिए। जितना शांत लेगा जितना ही उसके लिए अच्छा है। जो परीक्षा चल रही सारी की सारी, अभी एक एक परीक्षा में कौन सा क्या होगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग की परीक्षा चल रही है, धीरे धीरे करके अपना अपनी तारीख आने तक अपना आगे को बढ़ना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। थोड़ा धैर्य के परमात्मा अनुरोध करके, परमात्मा बताकर थोड़ा धैर्य से थोड़ा विचार करेंगे। अचानक से विचार करके, अचानक विचार करके हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, हम फेल हो जाते हैं। विचार आ गया तो उसके ऊपर विचार करेंगे कि ना ये क्या है, कौन सी ये है, तभी तो चारों चारों तरफ से कोई तरफ दिखाई देगा उसको। जब प्रेशर आएगा तो उसके ऊपर कौन सा है गलत, कौन सा सही, क्या है, ये है, ऐसा आएगा तो परमात्मा उसको एकदम तुरंत समझा देगा और उसकी बुद्धि पूर्व स्टॉप में लाएगा।
इस भक्ति में एक ही है, ये रूल परमात्मा बता रहे हैं हम लोग को कि अधीन ही भगत होना चाहिए, और भगत अधीन होने के बाद अपने भगवान के ऊपर समर्पण होना चाहिए, और समर्पण होने के बाद कुछ ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए भगत को। जो होगा ठीक हो रहा है, जो होगा तो भी ठीक होगा। इतना विश्वास करके आगे जो बढ़ेगा तभी भगत आगे बढ़ सकता है, अंदर से थोड़ा कमजोर होगा फिर। और जो 8 तरीके जो राह देखी जाती है, राह में क्या होता रहता है, बिल्कुल भी हम लोग को टाइम नहीं जाता। जब राह देखी जाती है किसी भी किसी भी राह देखते हैं तो टाइम जल्दी नहीं जाता। बस बार वही रहता है कि अभी तक गुर जाए क्यों नहीं, गुर जाए क्यों नहीं, मतलब उसकी तरह ध्यान नहीं रहता है। आज तारीख कितनी है, आज कितनी तारीख है, कितनी तारीख आने वाले परमात्मा, और दिमाग में चलता रहता है वो। तभी तो उसकी सारी सुरती अपने भगवान में चलती लगती है। और जब भगवान में सुरती लग जाती है, जिस भगत की भगवान में सुरती लग जाती है, भगवान के चरणों में जा रहा है, भगवान के चरणों में जाना है, तो उसकी भक्ति सुरती लगने से क्या होती है, भगवान नजदीक आते हैं, उसको फिर अपने हिसाब से चलाकर उसको लेके जाते हैं। किस भगत को कोई ऐसे और कुछ बातें समझ में आई है तो चर्चा कर लीजिए भगत जी। ऐसा कोई पॉइंट होगा तो कर लीजिए चर्चा। सच्चाई भगत जी, सच्चाई। सच्चा है। बोलिए भगत जी। भगत जी सच्चाई। सच है भगत जी, बोल रहा हूँ भगत जी, जो सुपरमैन न्यूज आया था हाँ हाँ। वो मतलब वो कन्नड़ भाषा में, वो बहन जी की भाषा में ना, तो वो लाइव चल रहा है, वो रेगुलर कंटिन्यू लाइव चल रहा है, वो बिचोल अभी भी लाइव ही चल रहा है वो। हाँ भगत जी बहुत लाइव चल रहा है हम्म। वो, भगवान चल रहा है उसके भगत जी। वो वीडियो अच्छा बन के बनवा के छोड़ा उन्होंने, परमात्मा ने। हाँ, परमात्मा कुर्सी पे बैठे हैं, बेड पे भी बैठे हैं। वो वीडियो बहुत बढ़िया बनाया वो लोगों ने, और 2-3 चैनल पे बहुत तेजी से वीडियो चल रहा है। बेस्ट पे किया है, 2-3 चैनलों पे चल रहा है लगातार। तो उसी वीडियो पे दास देख रहा था, वो काफी मतलब लगभग मान के चलो कि 3-4 चैनल पे लाइव चल रहा था, दास पे लोड करके डाल दिए। हाँ, फेसबुक पे डाल दिया, यूट्यूब पे भी डाल, मेरा भी यूट्यूब पे लाइव चलता है। वही मेरे को लग रहा था दिन में टाइम नहीं मिला होगा आपको, इसीलिए फोन नहीं लगाया। नहीं कोई भगत जी, भंडारा करने का टाइम नहीं मिल रहा था, 4 बजे भंडारा किया। हाँ, अभी तो और बढ़ते ही जाएंगे भगत जी, कम होने वाले नहीं। अभी देखते हैं, मैंने भी वीडियो बना के लेके गए हैं। ಶರೀರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ
हम लोग को परमात्मा यही समझाया गया है भगत जी, करे करावे साईया मन में ले रूठा, दादो सिरदड़ जीव के आप बगल हो जा, कबीर करता आप है दूजा ना कोई, कबीर करता आप है दूजा ना कोई। परमात्मा यही समझा रहे, कबीर करता आप है दूजा ना कोई, ये समझाया गया हम लोग को। जैसे कि हम जैसे परमात्मा हम लोग को चलाते हैं, परमात्मा चला रहा है, हमारी क्या औकात हम चल सके, हम लोग को यही समझाया जा रहा है। जो होगा परमात्मा सही होगा, सही करेगा, भगवान कभी गलत करता ही नहीं है, सही करता है सबकी सब। और जो भगत ने समर्पण कर दिया तो उसके लिए तो सारा रास्ता साफ रहता है परमात्मा का, जो भी कुछ करेगा सही करेगा वो भगवान। इसके लिए जिस भगत को इतना विश्वास हो गया तो भगत क्या होता है, भगवान का नतीजा आता है, और ये दोनों एक हो जाते हैं फिर वो। जी इसलिए जी बिल्कुल। हाँ, जो होगा वो अच्छा हो रहा है, जो हम लोग को भगवान साहब हम लोग के साथ होगा वो अच्छा ही करेगा भगवान। यही तो हम लोग को परमात्मा ने बहुत ही ज्ञान दे रहे थे, बार बार हम लोग को परमात्मा यही समझा रहे थे। इसमें इस जो लाइव चल रही थी लाइव में यही समझा रहे ना हम लोग को, जैसे कि 15 में 1 महीने जी चल रहा था लाइव, इसमें यही ज्यादा समझा रहे थे कि अपने भगवान सब करता है उसके ऊपर छोड़ देना है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो भगत है परमात्मा, भगत के अंदर टेंशन डालने वाला वही भगत है। टेंशन जब डालेगा तभी तो अधीन होगा, अधीन कैसे करना है भगत को फिर, तो उसके ऊपर सर के जी ऊपर से भगत जी पानी वही चला बात जाएगा, सही है। सर के ऊपर से पानी जब चला जाएगा तो वो फिर अपने आप ही अधीन होगा फिर भगवान के पास। जब तक उसके पास उसके सोचने से चलता रहेगा तब तक अपने से सबसे चलाता है भगत, और जब अपने सिर पे पानी चला जाता है तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। वही बात बोल रहा था कि मतलब हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, मालिक खुद ही चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। हाँ हाँ बरोबर है भगत जी। भगत जी से बात हुई थी, वही बात बोल रहे थे, मालिक जब चाहे वो मालिक आराम अपने आप चलाएंगे, हमें खुद प्लान नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भगत जी, प्लान करके जाना मतलब भगवान को गाइडलाइन करना होता है। बिल्कुल वही बात मैं बोल रहा था, लेकिन भगत जी एप्लीकेशन के बारे में बोल रहे हैं ना, वो बात परमात्मा ने दास को भी प्रेरणा किए थे, हम्म लेकिन वो फेल हो गया, हम्म। क्योंकि वो माहौल वहाँ का देखने के बाद समझ में आ गया ना। हम्म। हम वहाँ पे अब कितना भी एप्लीकेशन डालेंगे वो सुनने वाले नहीं है। हाँ हाँ भगत जी। हम्म, बहन जी चदरा ओढ़ के पकड़ जाओ जाए, गर्मियाँ लगा से थोड़ा मोरे। इसीलिए दास को मतलब ये बात पहले ही समझ में आ गया, मालिक समझा दिए कि ये जीव की बुद्धि वाली विचार मत सोचो, परमात्मा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हाँ इसके हाँ लिए दास हाँ, को बस जीव वाली बुद्धि बंद करके अपने भगवान के चरणों में लगा रहना बस खाली। भगत ने अपने भगवान के चरणों में लगे रहना, अपने दिमाग लगाना बंद कर देना चाहिए, हम्म, और भगवान बराबर करेगा भक्तों के काम आने पर। बस हमें विश्वास रखना है। हम्म। परमात्मा ने किया 600 साल पहले, जैसे कि कभी जो कबीर भंडारा परमात्मा केशव बन के आए थे, अचानक तो होगा सब जी सारा। जी इसी प्रकार अचानक करेगा भगवान कुछ करना है तो। हम्म, हम्म इसीलिए प्लानिंग करना भगत के लिए बहुत गलत चीज़ है। मालिक खुद ही चलाते हैं भगत को, तो फिर क्या वो भगत प्लान बनाता है तो फिर वो अच्छा नहीं रहता। हम्म। तो क्या है, मालिक के मिशन में वो खुद ही मालिक सब कुछ करवा रहे हैं, भगत से ही तो करवा रहे हैं। हम्म। जब चाहे मालिक दिमाग को ऑफ कर देगा, जब चाहे खोल के काम करवा लेगा। बराबर। नहीं, बात सही है भगत जी। हमें जब मालिक प्रेरणा करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हम अपनी मर्जी से बढ़ेंगे तो फेल होएंगे। मर्जी नहीं चलती बिल्कुल भी, अपने दिमाग शांत करके अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में लगना रहना। जी परमात्मा ने अपने धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं ना भगत जी, जितने भरी भगत के अंदर धैर्य है। वो तो मालिक अंतिम समय तक परीक्षा लेंगे भगत जी, धैर्य का। हाँ, अंतिम समय तो परीक्षा लेंगे लेंगे फिर। हाँ, हम्म। बिल्कुल।
भगत जो है अपना खुद की चलाना चाहता है ना भगत जी। जो भगत अपनी खुद की चलाना चाहेगा तो भगवान उसको फेल कर देगा। अरे भगत ने अपने भगवान को छोड़ दिया तो क्या होगा? भगवान देखेगा फिर कैसे करना, सबकी बुद्धि ऑफ कर देगा ना फिर। ये भगवान है, वही सबकी बुद्धि ऑफ कर देगा। मालिक सारे रास्ते बंद करके चेक कर रहा है ना, अभी किसके ऊपर भरोसा करता है। हाँ, इसका भरोसा टूट जाता है या किसी और की चीज के ऊपर भरोसा करता है फिर वो। भगत को केवल परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए भगत जी, है कि नहीं? हाँ। क्या है भगत जी, जैसे कि मैनेजमेंट वाले आए थे, ये यहाँ पर हमारे नजदीक में जो जो नजदीक जो केंद्र है, केंद्र से आए थे। वो अब क्या बोलते हैं, उनको समझ में आ रहा है भगत जी ये बातें? जैसे इनकी भक्ति चल रही है, इनका जो हिसाब है, उनका जो चल रहा है, जो भक्ति मार्ग का जो दिमाग है उनका, जो परमात्मा इनको ज्ञान समझाया हुआ है, अधीनता बताई गई है, ये देखकर उन तो वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगत जी, आपकी भक्ति जैसे कि बहुत आगे वाली है और आपकी भक्ति बस अपने भगवान के चरणों में है। बस उनको थोड़ी पता है भगत जी हम साना मिलो की भक्ति कर रहे हैं। हम बस उनको क्या कुछ नहीं बता रहे ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं आपकी भक्ति जो है भगत जी तो 20 साल से जुड़ा हुआ है परमात्मा से भगत जी। वो 2003 में जुड़ा था, करत आश्रम से था। और उसके साथ सब मुझे परमात्मा उसको जानते पहचानते भी हैं थोड़े से यार, यही का है वो गुरुदेव भगवान उसको मतलब उनके घर पर आए थे यहाँ पर। जो आपको नहीं बताया जा रहा था कि वो इसके घर में परमात्मा प्रकट हुए हो गए, दाढ़ी मूंछ वाला के मतलब। हाँ, जो रूप जो रहता है परमात्मा का, गुरुदेव भगवान का रूप होगा, नीचे ऊपर छत्र है, नीचे ये गुरुदेव भगवान के बीच में चेहरा है उस भगत के घर में। और जो भगतमती है वो तो द्रौपदी की आत्मा बोल रही थी परमात्मा उनको। के बारे में? तो कोल्हापुर में है, कोल्हापुर में बहन जी है एक, वो जो आया था यहाँ पर, हाँ, उनका भगत जो हस्बैंड है, जो भगत जी है उनका, हाँ। वो यहाँ पर हाँ वहाँ पर आया था कि परमात्मा ने उनको बता दिया कि ये द्रौपदी वाली आत्मा है उस बहन को। अच्छा। द्रौपदी वाली आत्मा है तो थोड़ा सा सबको थोड़ा बता दिया उनने। ये वाला सब चल रहा है इनका। और वो वही बोल रहा था कि जो आपकी भक्ति चल रही है, आपकी भक्ति बस भगवान के चरणों में है। जी। दास बोला तो दास को तो पता नहीं, लेकिन भगवान को पता होगा। ले नहीं भगत जी, आपकी भक्ति भगवान के चरणों में है बोल रहा है दास। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान बोल रहे, वो बोल रहा है भगत जी। भगत आपकी भक्ति यहाँ कुछ नहीं है, आपकी भक्ति भगवान के चरणों में चल रही है और कहाँ पर नहीं चल रही है। तो दास को विश्वास हो गया, भगवान परमात्मा बुलवा रहे इसे, इस भगत से बुलवा रहे हैं, आपकी जो भक्ति हाँ भगवान के चरणों में चल रही है। जी। नहीं भगत जी, उस दिन मालिक ने बहुत कुछ दिखाया दास को भी। ऐसे जो आदमी कुछ जानता नहीं, मालिक ने उससे ऐसी ऐसी बातें बुलवा दी दास को, सुनने के बाद हैरान हो गया मैं। कौन भगत जी? जो आदमी कुछ भी नहीं जानता है, मालिक ने उससे बड़ी बड़ी बातें बुलवा रखी है। हाँ, वहाँ पे दास था ना 24 घंटा। हाँ हाँ ऐसे अलग अलग लोगों से मालिक ने बहुत बड़ी बड़ी बात बुलवा दी, ऐसा है वैसा है। हम कभी सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें बोल दिए वो लोग। हम तो सुने, हम तो सोच के पागल हो गए। बताओ ये लोग को कैसे बुलवा रहे हैं मालिक। हाँ हाँ हाँ। हम्म। बहुत अजीब अजीब बातें चल रही है भगत जी वहाँ घर पे। बराबर है भगत जी। हर डेली भगत जी, डेली कुछ ना कुछ ऐसा आगे कुछ अलग ही हो रहा है सब। सब आगे वाली बातें पहले बताई जा रही है। हाँ।
और ये 8 तारीख का माहौल तो पता नहीं कैसे भगवान को पता होगा, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन 8 तारीख का माहौल तो ऐसा लगता है बहुत ही आगे का। जगत वाले भी बोल रहे, मगर जी जगत वाले है वो मतलब ध्यान आधार से नहीं चलते, बल्कि जीरो पॉइंट पर चलते हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आता उनको, कुछ भी बोलते रहते हैं वो। जी भगवान जाने और भगवान का काम जाने। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, मतलब इतना परमात्मा नाम फैला रहा है, कुछ ना कुछ करने वाला है परमात्मा, तभी तो सब कर रहा ही है। जी भगत जी, सबके अंदर जब बात बुलवा रहे मालिक तो होना ही होना है। हम्म। सारी सारे के सारे देवी देवता काम पे लग चुके हैं। हाँ, हाँ, इधर उधर न्योता बांट रहे हैं ना वो लोग। क्या कर रहे हैं? जितना कुछ चल रहा है वो सब देवी देवता लोग के माध्यम से चलवा रहे हैं मालिक। हाँ 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 हाँ। मालिक ने न्योता वो लोग को दे रखा होगा तभी तो फैला रहे हैं। हम्म। इसलिए बोलिए भगत जी, बोलिए। ऐसे कुछ आपको समझ में चर्चा तो कीजिए और उसके बाद सो लेंगे और आधे घंटे में। एक भी भाई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, चर्चा हो जाएगी। अच्छा रहे, कोई शंका समाधान है किसी को तो। नहीं, सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पे यही बना है कि कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ का माहौल तो देखने को तो मिल ही गया सब लोग को। हाँ। हाँ, ज्यादा टेंशन यही बने हुए है कि मतलब क्या व्यवस्था भी, कैसे वहाँ पहुँचेंगे कैसे नहीं पहुँचेंगे। दास को भी तो मतलब थोड़ी बहुत इस बारे में विचार आ रहा है, लेकिन भगत जी मैं बोला वो तो मालिक ही जाने, मालिक लेके जाए। क्योंकि जब वहाँ पे मैं था तो मालिक यही पेड़ कहते ऐसा कोई स्थिति रहेगा तो मैं उड़ा के लाऊंगा सबको। तो, हाँ, नहीं दास हाँ के यही हुआ था भगत जी, दास के भी परमात्मा यही बता रहे थे। जी जैसे कि क्या है, जैसे को दास को समझ जैसे बताया जा रहा था, मतलब बहुत अलग से होने वाला है ये। जहाँ जहाँ भगत है वैसे परमात्मा वहां से यहाँ लेके आएगा भक्तों को। पर जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर रहना है भगत भगत को। और वहां से परमात्मा यहाँ पर लेकर आएगा परमात्मा भक्तों को सारे। जी जी। पर लाके निकाल देगा बाहर से, बाहर निकाल देगा अपने शरीर से। अच्छा, यही मेरे को तो लड़ाई थी भगत जी कि हाँ मालिक जाएंगे अपने उठा के लाएंगे, फिर यहाँ अपना जैसे अपने प्रकट होंगे भगत भी प्रकट कर लेंगे। हाँ। हम्म। नहीं, 2-3 बार एक ख्याल आया था दास को, लेकिन जिक्र मैं इसलिए नहीं किया भगत जी। मैं सोचा हो सकता है कहीं ऐसा न हो लोग सोच ले कि अपना दिमाग लगा रहा है गोविंद। नहीं नहीं भगत जी, दास के वैसे प्रेरणा हो रही थी। जी हम्म। लेकिन जो ठीक होगा भगत जी। क्या है, भगवान करता है, और भगवान भगवान करने में बैठ गए तो भगवान इतना इतना ये भगवान है, कुछ भी कर सकता है भगत जी। मैं कोई न्यूज वाला पूछा था ना कि ऐसा कोई करके दिखाओ, कोई उड़ के कोई गया है तो बताओ। तो हाँ भाई दंडोत कर रहा है तो मालिक बता रहे थे कि उसको उड़ा के वो लोग को विश्वास दिलवा दो। हमने कहा मालिक को आप काम करो, मैं नहीं कर सकता, तो आप ही करोगे। हाँ वो मीडिया वाले को मालिक
दिखाने के लिए, मतलब कि टेलर दिखा दो क्या वो लोग को, ऐसा मालिक बोल रहे थे। हाँ हम्म। हमने कहा मालिक आप टेलर दिखाओ चाहे पूरा फिल्म दिखाओ। हाँ हम्म। नहीं भगत जी, दास जब तक वहाँ था ना, मालिक की बहुत बड़ी रजा थी इतनी, और वहाँ से निकलने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मालिक का तो कितना बड़ी छत्र छाया दास के ऊपर घूम रहा है। हाँ महसूस नहीं हुआ भगत जी, हम लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ है, और नहीं कुछ भी महसूस नहीं नहीं हुआ। होता। बिल्कुल महसूस नहीं होने देते भगवान, हम लोग को अंदर से हिम्मत देते। जी। किसी को कोई सवाल करना है तो कर लीजिए। क्या हम्म। भगत जी को ऊपर आराम नहीं है ना, थोड़ा आराम करना जरूरी है। ठीक है पकड़ जी, फिर सुबह को एक बार देख लेंगे, थोड़ा लाइव आना होगा तो जल्दी थोड़ा देखेंगे, फिर सुबह का चर्चा करेंगे फिर। ठीक है भगत, ठीक ठीक। हाँ, ठीक है।